आज हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे, खासकर उस समय के बारे में जब 12 साल बाद बृहस्पति का 8वां गोचर होने वाला है। यह बदलाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, खासकर विवाह, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मामलों में, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान में बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 14 मई 2025 को रात 10:37 पर वह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि से 8वां बृहस्पति स्थान बन जाएगा, जो पहले 7वां था। यह स्थिति 18 अक्टूबर 2025 तक रात 7 बजे तक रहेगी, 7:50 तक बनी रहेगी। इस दौरान गुरु का प्रभाव और 8वें बृहस्पति के फल क्या होंगे, आइए इसे समझें। 12 साल पहले 30 मई 2013 से लेकर 18 जून तक 2014 तक वृश्चिक राशि पर भी बृहस्पति का यही योग बना था और अब वही स्थिति फिर से आने वाली है। अगर आप उस समय से जुड़े किसी भी अनुभव को ध्यान में रखते हैं, खासकर विवाह या व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वह वक्त कैसा था। उदाहरण के तौर पर बहुत से वृश्चिक जातक होंगे जिनकी शादी 1 जून 2013 से 18 जून 2014 के बीच हुई होगी, तो उस दौरान विवाह के योग और अन्य प्रभाव कैसे थे, यह हम सब जानना चाहेंगे। आप अपने अनुभवों को कमेंट में साझा कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 जून से लेकर 10 जुलाई 2025 तक बृहस्पति अस्त भी होगा, जिससे उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा और इस समय शुभ मांगलिक कार्यों पर असर पड़ेगा। इसके बाद जब हम वृश्चिक राशि का गोचर देखेंगे, तो यह खास ध्यान रखना होगा कि राशि चार्ट या कुंडली खोलते समय गोचर की स्थिति का निरीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि गोचर के प्रभाव को हम सिर्फ राशि कुंडली से ही सही तरीके से समझ सकते हैं। जब हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो उसे राशि कुंडली से थोड़ा अलग तरीके से समझा जाता है। यहां हम देखेंगे कि पहले भाव में 8, दूसरे भाव में 9, 5वें भाव में 12 और 8वें भाव में 3 का अंक मौजूद होगा। गुरु का गोचर इस समय दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में होगा और यह गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से बवे भाव को, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। इन दृष्टियों का प्रभाव समझना जरूरी है, क्योंकि ये बृहस्पति की विशेषताएं हैं जो बहुत अहम होती हैं। आमतौर पर 8वें भाव में बृहस्पति को थोड़ा नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन क्या सचमुच यह बुरा प्रभाव ही देगा या कुछ अच्छे फल भी हो सकते हैं? इस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ प्रभावी उपाय भी साझा करूंगा जिन्हें आपको जरूर नोट करना चाहिए। सबसे पहले हम 8वें बृहस्पति के फल को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम यह जान सकें कि इसके प्रभाव किस तरह से आपके जीवन में सामने आ सकते हैं। यदि आप छात्र हैं या किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का अवसर मानें। खास बात यह है कि पुराने तरीकों और विचारधाराओं से बाहर निकलकर कुछ नया अपनाने की जरूरत होगी, क्योंकि वही पुराना ढांचा कभी कभी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप पारंपरिक सोच को ही महत्व देते हैं, तो इसमें बदलाव लाना जरूरी हो सकता है, खासकर जब आप अपने परिवार के बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। नए विचारों को समझना और परिवार में आने वाले युवा दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपसी मतभेद से बचा जा सके। गुरु के प्रभाव में छोटी छोटी बहसें या समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए अपने बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खास ध्यान दें। विशेष रूप से उन माताओं और बहनों के लिए जो संतान के बारे में सोच रही हैं या इलाज ले रही हैं, इस समय में ध्यान से निर्णय लेना जरूरी है। इस समय में अपनी सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा, खासकर दिल में हल्की अशांति या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह स्थिति 5 महीने तक बनी रह सकती है और इसके बाद का प्रभाव बाद में देखा जाएगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन या व्यायाम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जागरूक रहते हैं, उन्हें कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। हालांकि
यदि आप अपने शरीर के प्रति लापरवाह रहते हैं तो कुछ शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। यह समय आपके परिवार, खासकर आपके पिताजी के साथ संबंधों को मजबूत करने का है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना इस समय महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो लोग वृद्ध हैं और 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आपकी उम्र अधिक है और आपकी राशि वृश्चिक है, तो इस समय अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना जरूरी है। विशेष रूप से जो लोग नियमित रूप से योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और सुबह की वॉकिंग करते हैं, उनके लिए गुरु का प्रभाव सकारात्मक रहेगा और उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। वहीं जो लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हैं या आलस्य करते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उनके लिए यह गुरु थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत और शुभ है, तो गोचर गुरु का नकारात्मक प्रभाव उस पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगा। जब आपकी कुंडली में अच्छे दशा के ग्रह जैसे लग्न, पंचम और नवम के स्वामी अच्छे फल दे रहे हैं, तो इस स्थिति में गोचर के ग्रहों का असर कम हो जाता है। फिर भी जो संभावनाएं मैंने बताई हैं, जैसे संपत्ति से जुड़े विवाद, उन पर थोड़ा ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। अगर परिवार में कोई विवाद हो, जैसे संपत्ति का बंटवारा या अन्य मुद्दे, तो इस समय आपको शांतिपूर्वक बैठकर और प्यार से अपने भाई बहन, पिताजी के साथ मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान अगर आप समझौता करने की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा समय हो सकता है। हालांकि जिन लोगों को बार बार बुखार आता है, पेट में लगातार दर्द रहता है या जिनका वजन बढ़ता जा रहा है, उनके लिए यह गुरु का गोचर उतना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। पेट पर ध्यान रखें, यह सुनिश्चित करें कि बुखार बार बार न आए और यह भी ध्यान रखें कि वजन न बढ़े। आहार का चुनाव सावधानी से करें, जिससे पेट संबंधी समस्याएं न हों। कामकाजी जीवन में कुछ यात्राएं हो सकती हैं और आपको बाहरी जगहों से अचानक लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में बाहरी स्थानों पर जाना और वहां से फायदा प्राप्त करना संभव है। इस समय में दौड़ भाग और कामकाजी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अपने पैसे को समझदारी से खर्च करें, क्योंकि गुरु 8वें भाव को देखता है और अच्छे खर्च के संकेत देता है। इस समय अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को समझदारी से संभालते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैसे को गलत जगह खर्च करते हैं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो लोग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन्हें इस समय सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा जो लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं, उन्हें अपनी दिशा बदलने पर विचार करना चाहिए। शत्रुओं से दूर रहना और बेवजह के झगड़ों में न पड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि पहले से किसी से विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें और नए विवादों से बचने की पूरी कोशिश करें। मित्रों और रिश्तेदारों से भी थोड़ी दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर गुरु 12वें भाव को देखेगा, जिससे यह जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी काम को सोच समझकर करें। यदि आप किसी की सलाह ले रहे हैं तो उस पर ध्यान से विचार करें। इस समय मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और जो भी नौकरी या व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें सफलता पाने की संभावना बढ़ जाएगी। 8वें गुरु के प्रभाव में यह समय आपके लिए फलदायी हो सकता है, बशर्ते आप सचेत रहें। अब इस समय आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। गुप्त योजनाओं, कूटनीति और सूझबूझ से आप निश्चित रूप से धन अर्जित करेंगे। हालांकि यदि आप अच्छे कामों पर ध्यान देंगे तो स्थिति और भी सकारात्मक रहेगी। गुरु की दृष्टि वाणी पर भी होगी, इसलिए अपनी बातें सोच समझ कर रखें और यहां भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। गुस्से की स्थिति भी कम ही नजर आएगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव संतुलित रहेगा। हालांकि ध्यान रहे कि राहु आपकी राशि से चौथा होने जा रहा है, जो 18 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका प्रभाव 1.5 साल तक रहेगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने राहु के प्रभाव और उसके उपायों पर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसे आप जरूर देखें। इस अवधि में
कुटुंब और परिवार का सुख बढ़ेगा और कोई बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह समय ठीक रहेगा और ज्यादातर चीजें सही दिशा में जाएंगी। इस समय आपको अपनी सेहत पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, लेकिन एक अच्छा संकेत यह है कि भौतिक चीजों को खरीदने का मौका बन सकता है। आप घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं या फिर भूमि, मकान या वाहन खरीदने का विचार भी मन में आ सकता है। हालांकि इस दौरान किसी को उधार देना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप पैसा उधार देते हैं तो उसे वापस प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है, चाहे वह 10 से 15 दिन, 1 महीने तक का समय हो। इसलिए ध्यान रखें कि आप किसे उधार दे रहे हैं। इस समय में तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा पर जाने का भी योग बन सकता है, जो आपके जीवन को और भी समृद्ध बना सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप पत्नी के साथ हैं, या आपके पास वृश्चिक राशि की कोई महिला है, तो इस समय में आपके जीवन साथी को कुछ लाभ जरूर मिलेगा, जो रिश्तों को और मजबूत करेगा। इस समय रिश्तेदारों से मिलने जुलने का अच्छा समय रहेगा और आप देखेंगे कि कुछ शुभ और मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यह आना जाना और छोटी छोटी खर्चों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे किसी को गिफ्ट देना या रिश्तेदारों के साथ समय बिताना। इसके अलावा नई नौकरी पाने के भी अच्छे संकेत हैं, लेकिन यह कहीं दूर हो सकती है। ऐसे में आपको इस निर्णय पर ध्यान से विचार करना चाहिए। अगर नौकरी दूर किसी दूसरे शहर या विदेश में मिल रही है, तो यह समझना जरूरी है कि क्या इस नौकरी से मिलने वाली रकम वाकई में आपके खर्चों को कवर करेगी। कई बार लोग विदेश या दूरस्थ स्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब पैसा पर्याप्त नहीं होता तो किराया और खाने में ही अधिक खर्च हो जाता है। इस स्थिति में यह बेहतर हो सकता है कि आप अपने शहर में रहकर, अपने घर में रहकर काम करें, भले ही कम पैसा मिले, क्योंकि अपने घर में रहकर स्थिरता और संतुष्टि ज्यादा मिल सकती है। इस समय नई नौकरी के अवसर खासकर दूर स्थानों पर बन सकते हैं, लेकिन आपको इस फैसले में जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में न लें, क्योंकि इस समय किसी काम को जल्दबाजी में करना फायदेमंद नहीं होगा। विवाह के संदर्भ में 8वें गुरु का प्रभाव ज्योतिष में वर्जित माना जाता है, जिसका मतलब है कि यदि किसी राशि से 8वां गुरु हो तो उस समय विवाह के लिए अनुकूल नहीं होता। इस साल मई में विवाह के मुहूर्त हैं, लेकिन फिर इसके बाद सीधे नवंबर में ही अच्छे मुहूर्त मिलेंगे, क्योंकि चतुर्मास के दौरान विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होते। हालांकि अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो इसे जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि इस समय रिश्ते बन सकते हैं और विवाह का विचार भी सामने आ सकता है। विशेष रूप से यदि किसी लड़की का 8वां गुरु है और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो ज्योतिष में यह कहा जाता है कि विवाह में रुकावट हो सकती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि यदि वह लड़की समझदारी से फैसला करती है तो विवाह संभव है। आजकल खासकर 25 से 35 साल की उम्र में गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं मानी जाती, क्योंकि ज्यादातर अच्छे ज्योतिषी और जानकार इस बात को समझते हैं। शास्त्रों और मुहूर्त ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि जब व्यक्ति की उम्र अधिक होती है तो गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। यदि 8वां, 4था या 12वां गुरु का असर हो तो शंका होने पर गुरु के वैदिक मंत्रों का जाप करके भी विवाह किया जा सकता है। अगर गुरु के इस स्थिति के कारण कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है गोपाल कवच का पाठ या उसका श्रवण, जो भगवान कृष्ण का एक शक्तिशाली कवच है और आप इसे कहीं भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। धीरे धीरे इस कवच का पाठ भी किया जा सकता है। इसके अलावा श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी बहुत लाभकारी है। आप इनमें से कोई एक उपाय चुन सकते हैं। गोपाल कवच या श्री राम रक्षा स्तोत्र, दोनों में से किसी एक का नियमित पाठ करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो यह आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन यह व्रत सही तरीके से करना जरूरी है। इस दिन एक ही बार भोजन करें और उसे भी सीमित मात्रा में, ताकि आपका शरीर हल्का और सक्रिय रहे। व्रत के दौरान दिन भर खाने पीने से बचना चाहिए।
नियमों के अनुसार व्रत में साधु की तरह रहना पड़ता है, इसलिए बार बार पानी पीना या कोई अन्य अनावश्यक चीजें खाना ठीक नहीं है। खासकर अगर आप गुटखा, सुपारी या सिगरेट जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो व्रत आपके लिए नहीं है। यदि आप फिर भी व्रत करते हैं तो इस दिन इन चीजों से दूर रहना जरूरी है। इन आदतों से न केवल आपके शरीर को नुकसान होता है, बल्कि यह आपकी व्रत की साधना में भी बाधा डालता है। इस दिन विशेष रूप से ताजगी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पवित्र भोजन करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करें। व्रत के दौरान अपनी आदतों और दिनचर्या में खास बदलाव लाना जरूरी होता है ताकि आप इस पवित्र समय का सही उपयोग कर सकें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ऐसे समय में पान, सुपारी, गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों से पूरी तरह बचना चाहिए। भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा, उनका ध्यान और उनके भक्ति गीतों का पाठ करना व्रत के मुख्य अंग हैं। एक ही समय पर हल्का भोजन करें और उसे सीमित मात्रा में लें ताकि शरीर पर कोई बोझ ना पड़े। साथ ही व्रत के दौरान सच बोलने, किसी की निंदा से बचने और मानसिक शांति बनाए रखने का भी ध्यान रखें। इन नियमों को अपनाने से आपके मन और शरीर में संतुलन बना रहेगा। साथ ही इस समय अपने पैसे और निवेश को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में लाभ हो और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहे। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।